नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे फाइंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एग्ज़ाम में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बहुत पूछे जाते हैं। तो आज हम इनको जल्दी जल्दी कवर करेंगे और पहले जानेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता क्या है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अर्थात वाक्यांश। जैसा कि दोस्तों हम अनेक शब्द बोलते हैं तो बड़ी बात को हम छोटे में कहना वो हमारा वाक्यांश कहलाता है। बड़ी बातों को हम एक शब्द में कह डालना वो वाक्यांश कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला है हमारा पेट में लगने वाली आग। तो ये हमारे इतने सारे शब्द हुए, एक हमारा वाक्य हुआ पूरा ये। तो उसको हम एक शब्द में बोल देते हैं जठराग्नि। दूसरा है समुद्र में लगने वाली आग, उसे बोलते हैं हम बड़वाग्नि। आगे है वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो। जो उस समय दुख पीड़ा होती है नायिका या पत्नी की परदेश में होने के कारण, तो उस शब्द को हम बोलते हैं विरह विदग्धा। विरह विदग्धा। आगे है मोक्ष की कामना करने वाला, उसे बोलते हैं मुमुक्षु। नेक्स्ट है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, उसे बोलते हैं जितेंद्रिय। आगे है जिसका उपचार न हो सके, उसे बोलते हैं असाध्य। उपचार मतलब रोग, जो ठीक न हो सके उसे बोलते हैं असाध्य। आगे है जिसे समझना बहुत कठिन हो, उसे बोलते हैं दुष्कर। नेक्स्ट है जो विलम्ब या टाल मटोल से काम करे, विलम्ब मतलब देरी से, उसे बोलते हैं हम दीर्घ सूत्री। नेक्स्ट है बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति, उसे बोलते हैं उद्यमी। नेक्स्ट है ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ हो। विकसित मतलब जो पूरा तरीके से पनपना हो, उसे बोलते हैं मुकुल। आगे है वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, तो हम आम भाषा में बंजर बोल देते हैं, पर उसका एक सटीक शब्द होता है ऊसर। आगे चलते हैं दोस्तों। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, उसे बोलते हैं आगत पति का। आगत पति का। आगे है किसी बात पर बार बार जोर देना, उसे बोलते हैं आग्रह। नेक्स्ट है वह जो अपने आचार से पवित्र हो, उसे बोलते हैं आचारपूत। क्रूरता से उत्पन्न स्थिति, ये हमारा वाक्यांश है, इसको एक शब्द में बोलेंगे हम आतंक। नेक्स्ट है गुण दोषों का विवेचन करने वाला, उसे बोलते हैं आलोचक। नेक्स्ट है जिसका कोई शत्रु न हो, ये बहुत पूछा जाता है, उसे बोलते हैं अजात शत्रु। जिसने बहुत कुछ देखा हो या बहुत कुछ देखने वाला, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो उसे बोलते हैं बहुदर्शी। आगे है जिसने पृथ्वी फोड़कर जन्म लिया हो, उसे बोलते हैं उद्भिज। ये वाक्यांश 3 से 4 हैं हमारे। जिसने पृथ्वी फोड़कर जन्म लिया हो, उद्भिज। जिसने अंडे से जन्म लिया हो, उसे अंडज बोला जाता है। जिसने पसीने से जन्म लिया हो, उसे बोलते हैं प्रस्वेद। और जिसने शरीर से जन्म लिया हो, उसे बोलते हैं पिंडज। तो हमारे इससे 3 वाक्यांश और क्लियर हो गए। लिख लेना इनको।
वीडियो रोककर। आगे है, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो उसे बोलते हैं दुर्भिक्ष। जिसे देश से निकाल दिया हो उसे बोलते हैं निर्वासित। जिसके आर पार देखा जा सके उसे बोलते हैं पारदर्शी। आगे है, जिसे कोई हानि या अनर्थ का डर न हो उसे बोलते हैं निरापद। आगे चलते हैं दोस्तों। बिना पलक गिराए हुए उसे बोलते हैं निर्निमेष। अधिक दिनों तक जीने वाला उसे बोलते हैं चिरंजीवी। जो मुकदमा दायर करता हो उसे बोलते हैं प्रतिवादी। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई पड़े उसे बोलते हैं क्षितिज। नेक्स्ट है, जो आप से आप मतलब जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो उसे बोलते हैं स्वयंभू, जैसे कि ब्रह्मा जी हैं हमारे। सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी। भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी। ऊपर की ओर चढ़ने की क्रिया क्या कहलाती है? अवरोहण। जिसकी नाप तोल न हो सके उसे बोलते हैं अपरिमेय। जिसे पार करना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्गम। जिसके बारे में कोई जानकारी न हो उसे बोलते हैं अज्ञात, और जिसे जानकारी हो उसे बोलते हैं ज्ञात। नेक्स्ट है, जिसके आँखों के सामने गठित न हो उसे बोलते हैं परोक्ष, और जिसके आँखों के सामने घटित हो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। प्रत्यक्ष का विलोम पूछा जाता है परोक्ष। नेक्स्ट है, वह जो केवल कहने सुनने के लिए हो उसे बोलते हैं अनौपचारिक। नेक्स्ट है दोस्तों, नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ। अगला है, जो अच्छा बोलता हो या जो अच्छा बोलता है उसे बोलते हैं सुवक्ता। नेक्स्ट है, जिसे किसी का भी डर या भय न हो उसे बोलते हैं निर्भीक। जो कम जानता हो अल्पज्ञ, और जो अधिक जानता हो उसे बहुज्ञ। मर जाने की कामना मुमूर्षा, या मर जाने की इच्छा भी पूछा जाता है तो उसे मुमूर्षा ही बोला जाता है। नेक्स्ट है, दूसरे के सुख के लिए अपना सुख त्याग देने वाला। दूसरे के सुख के लिए अपना सुख त्यागने वाला उसे बोलते हैं आत्मोत्सर्ग। दोस्तों ये वीडियो आपको रोक रोक के देखनी है, जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट वाक्यांश हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आगे है, जिसका आचरण अच्छा हो उसे बोलते हैं सदाचारी। नेक्स्ट है, एक समय में ही उत्पन्न होने वाला समकालीन। प्राणों पर संकट लाने वाला सांघातिक। वह वस्तु जो दूसरों के यहाँ रखी हो, कोई वस्तु है हमने दूसरे के यहाँ रखी है तो उसको एक शब्द में बोलते हैं धरोहर। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, जो बिन मांगे मिल जाए उसे बोलते हैं अयाचित। नेक्स्ट है, सबसे प्रथम गिना जाने वाला अग्रगण्य। वह कवि जो तत्काल कविता करता हो उसे बोलते हैं आंसू कवि। शुद्ध आत्मा वाला व्यक्ति कृत आत्मा। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसे बोलते हैं कृत्रिम। ये बनावटी चीज़ होती है जिसको बनाया जाता है। आगे है, जो आलोचना के योग्य हो उसे बोलते हैं आलोच्य। नेक्स्ट है, जिसे सूंघा जा सके उसे बोलते हैं आग्रह। नेक्स्ट है, स्वामी के स्नेह से रहित स्त्री। स्वामी के स्नेह से रहित स्त्री अर्थात जो स्वामी के प्रेम से वंचित रह गई हो। रहित का मतलब होता है अलग होना, तो इसका अर्थ होता है दुर्भागा। दोस्तों ये आपको पढ़ने हैं। आगे हैं, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है उसे बोलते हैं अद्यूड़ा। और एक नवोड़ा शब्द होता है पर उसका वाक्यांश अलग होता है। जो हाल ही में ब्याही हुई स्त्री होती है उसे बोलते हैं नवोड़ा। और जिस स्त्री के पति ने दूसरी शादी कर ली हो
उसे बोलते हैं अध्युड़ा। आगे है जिसमें अपमान का भाव हो, जिसमें अपमान का भाव हो उसके लिए एक शब्द होता है उपहास। नेक्स्ट है सार्वजनिक रूप से किया गया ऐलान, जो सबकी सहायता से किया गया ऐलान उसे होता है घोषणा। घोषणा बोला जाता है उसे। किसी बात या तथ्य को गलत ठहराना, खंडन, उसे बोलते हैं खंडन। सर्दी, गर्मी, दुख आदि सहन करने की शक्ति, उसे बोलते हैं तितिक्षा। जिसका उल्लंघन करना कठिन हो उसे बोलते हैं दुरत्य। नेक्स्ट है आँखों से संबंध रखने वाला, उसे बोलते हैं चाक्षुण। आगे है गुटबंदी से पृथक रहना, उसे बोलते हैं तटस्थ। पृथक मिस अलग होता है। जो दुख और भय से पीड़ित हो उसे बोलते हैं कातर। जो सुना गया हो उसे बोलते हैं अश्रुत। वह स्त्री जिसकी शादी कल या परसों होने वाली हो उसे बोलते हैं सौभाग्यकांक्षिणी। वह स्त्री जिसकी शादी की गई हो उसे बोलते हैं सौभाग्यवती। वह स्त्री जिसकी सगाई या गोद भराई होने वाली हो उसे बोलते हैं वाग्दत्ता। जो दूसरे के आश्रय में रहता हो उसे बोलते हैं पराश्रित। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको सब ये वाक्यांश एक साथ रुक रुक कर पढ़ने हैं और अच्छे से पढ़ने हैं, और हमें नीचे कमेंट में भी लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और साथ में बेल आइकन प्रेस करो। धन्यवाद।